ओम शांति। आज मीठे बाबा ने हम बच्चों को याद दिलाया है, बच्चे आप कौन हो? आप गॉडली स्टूडेंट्स हो। स्टूडेंट्स का काम क्या है? अपने जीवन को श्रेष्ठ पवित्र बनाना, पवित्र बना करके रखना, और उस पर भी हम ईश्वरीय संतान, ईश्वरीय स्टूडेंट्स, गॉडली स्टूडेंट्स। तो हमारा जीवन तो कितना ऊंचा होना चाहिए। हमारी दिल एक बाबा से लगी हुई है, एक बाबा, दूसरा न कोई। हमें भगवान स्वयं पढ़ाता है, स्वयं हमारी पालना करता है। तो कितनी न अपने भाग्य की सराहना करनी चाहिए, कितना न अपना जीवन ऊंचा बनाना चाहिए, कितनी न सोच अपनी ऊंची रखनी चाहिए। हमारा हर कार्य बाबा की याद में हो, मेरा हर क्षण बाबा के साथ बीते, इस बात को ध्यान में रखना है। तो बाबा के मीठे महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, विनाश के पहले सबको बाप का परिचय देना है। धारणा कर दूसरों को समझाओ, तब ऊंच पद मिल सकेगा। राजयोगी स्टूडेंट्स को बाप का डायरेक्शन क्या है? ये है आज का प्रश्न। राजयोगी स्टूडेंट्स को बाप का डायरेक्शन क्या है? तुम्हें डायरेक्शन है एक बाप का बनकर फिर औरों से दिल नहीं लगानी है। प्रतिज्ञा कर पतित नहीं बनना है। तुम ऐसा संपूर्ण पावन बन जाओ जो बाप और टीचर की निरंतर याद स्वतः बनी रहे। एक बाप से ही प्यार करो, उसे ही याद करो, तो तुम्हें बहुत ताकत मिलती रहेगी। आज बाबा बोले कि सबसे पहले पहले बाप से कौन बिछुड़ कर आते हैं यहाँ पार्ट बजाने। तुमसे पूछेंगे कितना समय तुम बाप से अलग रहे हो, तो तुम कहेंगे 5000 वर्ष। पूरा हिसाब है ना? यह तो तुम बच्चों को पता है कैसे नंबरवार आते हैं। बाप जो ऊपर में थे वह भी अभी नीचे आ गए हैं। तुम सबकी बैटरी चार्ज करने, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाया है। ये कितना सूक्ष्म है। बाबा इस तन द्वारा हमको सन्मुख समझा रहे हैं। ये भी बाप का प्यार करना हुआ ना। और कोई को भी उनकी बायोग्राफी का पता नहीं है। गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र, ये भी तुम जानते हो। इस ज्ञान के बाद है विनाश, सृष्टि का परिवर्तन। तो सृष्टि का परिवर्तन कैसे होगा? पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना। तो पुराना खत्म, नया सतयुग सवेरा शुरू होगा। विनाश जरूर होना है। और जो भी धर्म स्थापक आते हैं उनके आने पर विनाश नहीं होता है। विनाश का टाइम यह है। अब तो दिखाई दे रहा है कि चारों तरफ गरम माहौल चल रहा है। दुनिया के हालात दिन प्रतिदिन गिरावट वाले होते जा रहे हैं। तो दिखाई दे रही हैं बातें। इसलिए तुमको जो ज्ञान मिलता है वह फिर खलास हो जाता है। अभी ज्ञान मिलता है, हमारा उससे जीवन बन जाता है। फिर ये ज्ञान बाबा कहते दुनिया ही बदल जाएगी, नई दुनिया आ जाएगी। तो फिर ज्ञान हमारा प्रारब्ध संस्कार के रूप में हमारे साथ, भाग्य के रूप में हमारे साथ चलेगा। तुम बच्चों की बुद्धि में ये सब बातें हैं। तुम रचयिता और रचना को जान गए हो, दोनों अनादि जो चलते आते हैं। पद का सारा मदार है सर्विस करने पर। तुम जानते हो
पुरुषार्थ कर अब नई दुनिया में जाना है। धारणा कर दूसरों को समझाना है। इस पर ही तुम्हारा पद है। विनाश होने के पहले सबको बाप का परिचय देना है और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देना है। तुम भी बाप को याद करते हो कि जन्म जन्मांतर के पाप कट जाए। मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों तुमको मिल जाती है। मुक्ति भी जरूर मिलती है। थोड़े समय के लिए घर जाकर रहेंगे। यहाँ तो शरीर से पाठ बजाना होता है। पिछाड़ी में सब पाठधारी आ जाएंगे। नाटक जब पूरा होता है ना, तो स्टेज पर एक्टर्स आ जाते हैं। अधिकतर नाटक का नियम ही यही है, लास्ट में एक्टर्स सभी मंच पर होते हैं। तो बाबा कहते हैं इस सृष्टि के भी जो एक्टर्स हैं परम धाम से सब नीचे धरती पर अपना रोल जो रहता है वो पूरा करने आ जाते हैं। अभी भी सब एक्टर्स स्टेज पर आकर इकट्ठे हुए हैं। कितना घोर घमासान है। सतयुग आदि में इतना घोर घमासान नहीं था। अभी तो देखो कितनी अशांति है। तुमको पता है इन लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे पाया? तुम जानते हो अभी हम नई दुनिया का प्रिंस बनेंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब शिवालय के मालिक बन जाते हैं। बाकी राजधानी में भिन्न भिन्न स्टेट्स तो होते ही है। वहां वजीर तो कोई होता ही नहीं। वजीर तब होते हैं जब पतित बनते हैं। लक्ष्मी नारायण व राम सीता का वजीर नहीं सुना होगा, क्योंकि वह खुद सतो प्रधान पावन बुद्धि वाले थे। फिर जब पतित बनते हैं तब राजा रानी एक वजीर रखते हैं राय के लिए। अभी तो देखो अनेका अनेक वजीर हैं। तुम बच्चे जानते हो ना? क्या जानते हो? तुम बच्चे जानते हो ये बहुत मजे का खेल है। खेल हमेशा मजे का ही होता है। सुख भी होता है, दुख भी होता है। इस खेल में सुख और दुख, ये सृष्टि का नियम। सुख और दुख इसके है ही है। हार और जीत का बना हुआ ये खेल है। इस बेहद के खेल को तुम बच्चे जानते ही हो। इसमें अब ये बात हमें समझने की है। इसमें रोने पीटने आदि की तो बात ही नहीं। परिस्थितियां आएंगी, सुख दुख क्रम है तो आएंगे। हार जीत बन होगा, रात और दिन का ये खेल चलेगा। लेकिन इसमें रोने की तो बात ही नहीं है। सदा खुश रहना है। हर परिस्थिति को पार करने की भी विधि है। मन से सदा संतुष्ट और खुश रहे तो पार हो जाते हैं। इसमें रोने पीटने की तो बात ही नहीं है। गाते भी है ना, बीती सो बीती, बनी बनाई बन रही। दो बातें बाबा ने सुनाया। बनी बनाई बन रही, अब न बननी कोई। तो क्या सोचना है? रात बीती बात बीती, बीती सो बीती। अब उसको याद करके उसका चिंतन करने से कोई फायदा नहीं। ये नाटक तुम्हारी बुद्धि में है। हम इनके एक्टर्स हैं। हमारे 84 जन्मों का पार्ट एक्यूरेट अविनाशी है। जो जिस जन्म में जो एक्ट करते आए हैं वही करते रहेंगे। मन मना भव का अर्थ बाप ने अच्छी रीति समझाया है। भाषा भी यही है। यहाँ देखो कितनी ढेर भाषाएं हैं। भाषाओं पर कितना हंगामा है। भाषा बिगड़ तो काम चल ना सके। ऐसी ऐसी भाषाएं सीख कर आते हैं जो मदर लैंग्वेज खलास हो जाती है। और अन्य भाषाएं वो ऐसी सीख लेते हैं, अपनी बल्कि मातृभाषा नहीं बोलते, वो भूल जाते हैं। जो जास्ती भाषाएं सीखते हैं
उनको इनाम भी मिलता है। जितने धर्म उतनी भाषाएं होंगी। वहां तो तुम जानते हो अपनी ही राजाई होगी। सतयुग में एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा। भाषा भी एक होगी। यहाँ तो 100 माइल पर एक भाषा है, वहां तो एक ही भाषा होती है। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। तो उस बाप को ही याद करते रहो। बाप कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखलाने आया हूं ना। तुम शरीरधारी, हम अशरीरी ऊपर में रहने वाले। कहते हो बाबा पावन बनाने आओ। अच्छा बाबा, आप ऊपर में रहने वाले, आओ आकर हमको पावन बनाओ। तो गोया तुम पतित हो ना, फिर मेरे को भाकी कैसे पहन सकते हो? तुम पतित आत्मा है। फिर बाबा कहते हैं मेरे को कैसे गले लग सकते हो? पतित आत्माएं उस पावन को कैसे गले लगे? प्रतिज्ञा कर फिर पतित बन जाते हो। ऐसा भी है कि बाबा का बनकर, अब हम बाबा के बच्चे बने हैं। बाबा का बनकर पावन बनने का संकल्प लेकर फिर कभी कभी भूल कर बैठते हैं, पतित बन जाते हैं। तो बाबा को भी हैरानी होती है, पतित बन जाते हो। जब एकदम पावन बन जाएंगे, पिछाड़ी में फिर याद में भी रहेंगे। टीचर और गुरु को याद करते रहेंगे। अभी तो छी बन गिर पड़ते हैं। अभी तो अवस्था ऊपर नीचे होती रहती है, और ही 100 गुना दंड पड़ जाता है। अगर पतित बनते हैं तो दंड हो जाता है। ये तो बीच में दलाल के रूप में मिला है। ब्रह्मा बाप दलाल के रूप में मिला है। याद उनको करना है। किसको? शिव बाबा को। बाबा कहते हैं मैं भी उनका मुरब्बी बच्चा हूं। ब्रह्मा बाप कह रहे हैं मैं भी शिव बाबा का मुख्य विशेष लाडला बच्चा हूं। फिर मैं कहां भाकी पहन सकता हूं? तुम फिर भी इस शरीर द्वारा मिलते हो। हम तो ब्रह्मा द्वारा शिव बाप को मिलते हैं। तो जब शिव बाबा साकार, ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे, तो बहुत से बच्चे जाकर बाबा से मिलते थे, गले लगते थे। तो बाबा कहते हैं फिर भी तुम इस शरीर द्वारा, ब्रह्मा द्वारा मिलते हो। ब्रह्मा बाप तो कैसे मिले? मैं उनको कैसे भाकी पहनूं? बाप तो कहते हैं बच्चे तुम एक बाप को ही याद करो। मुख्य बात, एक बाप को याद करो, प्यार करो। याद से पावर बहुत मिलती है। तुम्हारी भाषा भी करंट होना चाहिए। तुम्हारी भाषा में भी करंट, ताकत होनी चाहिए। वो लोग कहते हैं अल्लाह, वह कहते हैं गॉड, गॉड फादर भी कहते हैं। पिछाड़ी वालों की बुद्धि फिर भी अच्छी रहती है, इतना दुख नहीं उठाते हैं। तो अब तुम सन्मुख बैठे हो, क्या करते हो? बाबा को इस भ्रकुटी में देखते हो। बाबा फिर तुम्हारी भ्रकुटी में देखते हैं। कैसे मिलते हैं? दृष्टि देते हैं। जिनमें मैं प्रवेश करता हूं उनको देख सकता हूं। वह तो बाजू में बैठा है। ब्रह्मा बाप तो बाजू में बैठे, शिव बाबा सामने देख रहे हैं। ये बड़ी समझने की बातें हैं। मैं इनके बाजू में बैठा हूँ। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के बाजू में बैठा हुआ है। भक्ति मार्ग में तो आंखें बंद कर बैठ सुनते हैं। सामने बैठ और आंखें बंद हो, झुटका खाते रहे, ऐसी तो पढ़ाई होती नहीं। बाबा के आगे हम बच्चे बैठे, सामने बैठे, आंखें बंद कर लें और फिर आंखें बंद करते हैं तो कहीं ना कहीं झुटके आ जाते, नींद आ जाती। तो बाबा कहते पढ़ाई में ये सब नहीं चलता। स्टूडेंट टीचर को जरूर देखता रहेगा, नहीं तो टीचर कहेंगे ये तो झुटका खाते रहते हैं, ये कोई भांग पी कर के आए हैं। आंख बंद और कोई झूम रहा हो तो कहेंगे ये तो भांग पी कर के आए हैं। तुम्हारी बुद्धि में है, बाबा इस तन में है। मैं बाबा को देखता हूँ। बाप समझाते हैं ये क्लास कॉमन नहीं है। जो कोई आंख बंद करके बैठे,
कॉमन क्लास में तो कैसे भी बैठो, यहाँ भगवान बाप सामने बैठे हैं, पढ़ाते हैं, तो ये कॉमन क्लास नहीं है, इसमें आंखें बंद करके नहीं बैठना है। स्कूल में कभी कोई आंखें बंद करके बैठते हैं क्या? और सत्संगों को कोई स्कूल नहीं कहा जाता। कोई भी सत्संग में प्रश्न उत्तर आदि नहीं होता है, यहाँ होता है। यहाँ तुम्हारी आमदनी बहुत है, आमदनी में कभी उबासी आ नहीं सकती। 2 बातें पक्की करा दी बाबा ने, झुटके नहीं आ सकते, दूसरा उबासी नहीं आ सकती। धन मिलता है ना तो खुशी होती है, यहाँ तो आत्मा की बात है। ज्ञान मिल गया तो पर्दा भी खुल गया। ज्ञान चक्षु मिला तो जो पर्दा बुद्धि पर अज्ञान का पड़ा हुआ है वो हट गया। सत्युग में पर्दा आदि होता नहीं, ये तो प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान है। वरदान, संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट ले अपने योगी जीवन का प्रभाव डालने वाले सहज योगी भव। संतुष्टता योगी जीवन का विशेष लक्ष्य है। जो सदा संतुष्ट रहते, सर्व को संतुष्ट करते, उनके योगी जीवन का प्रभाव दूसरों पर स्वतः पड़ता है। जैसे साइंस के साधनों का वायुमंडल पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे सहज योगी जीवन का भी प्रभाव होता है। योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट्स हैं। एक है स्व से संतुष्ट, दूसरा बाप से संतुष्ट, तीसरा लौकिक अलौकिक परिवार से भी संतुष्ट। स्लोगन, स्वराज्य का तिलक, विश्व कल्याण का ताज और स्थिति के तखत पर विराजमान रहने वाला ही राजयोगी है। राजयोगी की परिभाषा दे दी, स्वराज्य का तिलक और विश्व कल्याण का ताज, स्थिति के तखत पर विराजमान। तो चलो बैठे, करें इसका अभ्यास। मैं आत्मा अपनी इन कर्म इंद्रियों की मालिक, अति श्रेष्ठ पवित्र आत्मा, ओम शांति।